बनी इसराइल के 4 भाई थे, उनमें से जो है बाप ने क्या कहा कि 3 को मेरा घर हिस्सा जमीन मिलेगा। मतलब क्या था कि एक मेरा बेटा नहीं है। क्या नहीं है? एक मेरा बेटा नहीं है। अगर मुंह खोल के बोलेगा कि फला मेरा बेटा नहीं है तो क्या हो जाएगा? बेटे को तकलीफ होगा। इसीलिए कहा, कह दिया कि एक को नहीं मिलेगा। आगे जब ऐसा कहा है तो चलो किसके पास चलते हैं? काजी के पास चलते हैं। तो काजी में के पास चारों जा रहा है। किसके पास? बादशाह के पास इंसाफ करने जा रहा है चारों। तो सबसे पहले एक आदमी का जो है ऊँट या गधा घूम जाता है। क्या? गधा घूम जाता है। तो वो जाके वो सबसे पहले आदमी को पूछता है कि भाई मेरा गधा देखा है? कहा कि कैसा है गधा? उसका एक पैर टूटा हुआ है। उसने कहा कि हाँ एक पैर टूटा हुआ है। कहा कि मैं नहीं देखा हूँ। क्या कहा? मैं नहीं देखा हूँ। कहा कि बड़ा ताज्जुब वाला आदमी है, बता रहा है कि पैर टूटा हुआ है, फिर क्या बोला? मैं नहीं देखा हूँ। तो कहा कि चलो कोई बात नहीं। आगे चला, चलते चलते दूसरा भाई मिला। दूसरे भाई मिला तो उससे पूछा मेरा गधा दिखियो? बोले तुम्हारे गधा का दांत टूटा हुआ है? कहा कि हाँ दांत टूटा हुआ है। कहा कि मैं नहीं देखा हूँ। फिर इसे ताज्जुब हुआ कि कैसा आदमी है, ये तो बता रहा, निशानी बता रहा, फिर क्या कह रहा? मैं नहीं देखा हूँ। उसके बाद चलते चलते ये ढूंढ ही रहा है। तीसरा भाई मिला। तीसरा भाई से पूछा कि भाई मेरा गधा देखियो? उसने कहा कि तुम्हारे गधा का जो है एक आँख टूटा हुआ है। उसने कहा कि हाँ एक आँख टूटा हुआ है। कहा कि मैं नहीं देखा हूँ। क्या कहा? मैं नहीं देखा हूँ। उसके बाद फिर ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते कौन मिल गया? चौथा भाई मिला। चौथा भाई को पूछ रहा कि भाई गधा देखिए क्या? एक गधा मेरा गुम हो गया है। तो उसने कहा कि तुम्हारा गधा का जो है पूछ नहीं है, नंगर, हाँ पूछ नहीं है क्या? तो कहा कि हाँ पूछ नहीं है। कहा कि मैं नहीं देखा हूँ। अब ये गधा वाले को शक हो गया कि यही चारों मिलके कुछ किया है। क्या किया है? यही चारों मिलके कुछ किया है, क्योंकि ये क्या होता है, निशानी बता रहा है, फिर क्या कह रहा है? नहीं देखा हूँ। मतलब यही चारों, और चारों का शक्ल मिलता जुलता है। अरे सब भाई का शक्ल मिलेगा ना एक ही तरह का, तो वो लोग भाई था ना, इसीलिए अब क्या हुआ? शक्ल मिल रहा है। कहा कि चलो बादशाह के पास शिकायत लेके चलेंगे। बादशाह के पास शिकायत लेके चलेंगे। बादशाह के पास ये लोग पहुंचा, अभी बात नहीं कहा है, तब तक क्या हो गया? गधा वाला पहुंच गया। हाँ गधा वाला कह रहा, देखा कह रहे ये लोग तो बादशाह के पास है। कहा कि और अच्छा मौका है, यही कि यही इंसाफ हो जाएगा। बादशाह से कहा बादशाह उनका इंसाफ छोड़िए, पहले किसका मेरा इंसाफ कीजिए। कहा तुम्हारा क्या इंसाफ है? कहा कि ये चारों ने मेरे गधा को देखा है, निशानी बताता है। ये कहता है कि पूंछ कटा हुआ है, एक कहता है कि लंगड़ा है, एक कहता है कि काना है, एक कहता है कि दांत टूटा हुआ है, और सब कुछ है मेरे गधा में, लेकिन फिर कह रहा है कि मैं नहीं देखा हूँ। ये तो ताज्जुब वाली बात है। चलो इनसे पूछते हैं। कहा कि भाई तूने लंगड़ा कैसे कहा? हाँ, और फिर कहा कि नहीं देखा हूँ, मतलब क्या? तो कहा कि देखो जब मैं रास्ते से आ रहा था तो देखा कि जो 3 पैर का निशान रखा हुआ है गधे का, 1 पैर का निशान नहीं है। तो मैं क्या समझ गया? उसका 1 पैर लंगड़ा है। कहा कि चल भाई ये नहीं देखा है। हाँ, उसके बाद दूसरे उसे पूछा तूने कैसे कहा कि काना है? कहा कि बादशाह असल में क्या हुआ कि मैं जब आ रहा था तो दोनों तरफ झाड़ी है, दोनों तरफ गाछ है, और या मकई का खेत है, या कुछ भी है, या पटुआ है, कुछ भी है, तो एक तरफ का पत्ता ही खाया हुआ है, एक तरफ का पत्ता खाया हुआ नहीं है। एक तरफ का पत्ता खाया हुआ है, दूसरी तरफ का नहीं खाया हुआ है। तो मैं समझ गया कि उसका एक आँख क्या है? एक आँख अंधा है, इसीलिए इधर दिखाई नहीं दिया उसको। अरे सुन में कहा कि चलो भाई ये भी तुम्हारा गधा दिखा नहीं है। उसके बाद चला गया कौन? तीसरे को पूछा कि तूने कैसे पूछा दांत टूटा हुआ है? तो उसने कहा कि बादशाह जब मैं रास्ते में आ रहा था तो पत्ता को देखा कि आधा खाया हुआ है, आधा टूट के नीचे गिरा हुआ है। आधा खाया हुआ, आधा टूट के नीचे गिरा हुआ है। तो मैं समझ गया कि एक तरफ का दांत उसका नहीं है। कहा कि चल भाई तेरा ये गधा भी नहीं, तेरा भी ये गधा नहीं देखा है। उसके बाद चौथे से पूछा तूने कैसे कहा कि पूंछ कटा हुआ है? तो उसने कहा कि बादशाह जब मैं आ रहा था तो देखा कि पत्ता लाइन से गिरा हुआ है। पत्ता क्या हुआ है?
लाइन से गिरा हुआ है। और जो जानवर जो होता है, गोरू हो या कहते जो गधा हो या घोड़ा हो, ये पूंछ हिलाते रहता है। जब पूंछ हिलाएगा तो पत्ता फिर लाइन से गिरा हुआ नहीं रहेगा, तो पता चला कि इस गधे का पूंछ ही नहीं है। इसीलिए क्या कहते जो पत्ता लाइन से गिरा हुआ है। कहा कि चल भाई, ये सब तुम्हारा गधा नहीं दिखा तो अपना गधा ढूंढ जाके वो चला गया। कहा कि ये सब तो बहुत अक्लमंद है भाई। बादशाह क्या समझ गया, अरे ये बहुत अक्लमंद है। इसलिए कहा कि तुम्हारा क्या इंसाफ है। तो उसने कहा कि ऐसा ऐसा मामला है। बाप ने कहा कि 3 आदमी को घर मिलेगा, एक को नहीं मिलेगा। उसकी इंसाफ करने के लिए आए हैं कि कौन किसको नहीं मिलेगा। तो कहा कि चलो तुम्हारा इंसाफ कल करेंगे, एक दिन मेहमानदारी खाओ। तो मेहमान खाने में उसको घुसा दिया। एक आदमी खाना लेके गया, क्या क्या, रोटी और कुछ फल था, अंगूर शायद और गोश्त। हाँ, रोटी गोश्त और फल था कुछ। तो अब जो है देख के एक भाई क्या कहता है कि ये रोटी जो बनाया है ना, किसी पेट वाली औरत ने बनाया है, जिसका पेट में बच्चा है। वो औरत क्या बनाया है, ये रोटी बनाया है। दूसरे क्या कह रहा है कि ये कुत्ता का गोश्त है, यानी तो जिस बकरी का गोश्त है वो बकरी क्या किया है, कुत्ता का दूध पिया है। क्या बोला, ये तो कुत्ता का गोश्त है, यानी तो फिर वो बकरी का दूध है कि बचपन में कुत्ता का दूध पिया है। तीसरा आदमी क्या कह रहा है, ये फल कब्रिस्तान का है। ये फल किसका है, कब्रिस्तान का है। चौथा आदमी क्या कह रहा है कि मुझे तो लग रहा है कि बादशाह ही हरामी है। बादशाह क्या है, हरामी, यानी बेबाप का बच्चा है, यानी उनके बाप का असली बाप नहीं है, समझे, ये हरामी है। अब वो जो खाना पहुंचाने गया था वो सारा सुन लिया। बादशाह को आगे कहा कि बादशाह ऐसे ऐसे बोल रहा था। कहा कि अच्छा, नालायक से वैसा बोल रहा, चलो एक काम करो, ये लोग तो बहुत खतरनाक दिमाग वाला है, ये लोग जो भी बोला है सच ही बोला है, पहले पता करते हैं। तो चला गया कहाँ, सबसे पहले गोश्त वाले कसाई के पास। उसे कहा कि तूने कुत्ते का गोश्त दिया है। कहा कि नहीं साहब, बादशाह सलामत, आपको कुत्ते का गोश्त कैसे दूँ, बकरी का गोश्त दिया हूँ। कहा कि बकरी किससे खरीदे थे। चला गया बकरी वाले के पास। तब जाके बकरी वाले को क्या पता लगा, वहाँ जाके कहा तो बकरी वाले ने कहा कि मसला ये था कि जब ये सब बच्चा छोटा था तो इसकी माँ मर गई, बकरी मर गई, तो हमने क्या था, घर में एक कुत्ता पाला हुआ था, कुत्ता का दूध पिया था, कुत्ता का दूध पिया था। बात सही निकल गया। अब जाके गए तो जो फल वाले से पूछा तो फल वाले कहा कि नहीं साहब, हम तो दुकान के फल दिए, कब्रिस्तान का फल। हाँ, कहा कि चलो किससे खरीदे थे। गाछ वाले के पास गया तो पता चला कि वो ठल्ली जो है कब्रिस्तान की तरफ झुका हुआ था। अरे समझे, वो भी ठीक हो गया। उसके बाद जो है तीसरा की बात रोटी का, तो पता चला कि रोटी का कि वाक़तन क्या कहती जो हमल वाली औरत क्या कहती जो उसको रोटी को बनाया था, ताकि ये सबको पकड़ के लाओ, बुला के लाओ। अच्छा, तीसरा, अब जो है तीसरा क्या किया, चौथा क्या कहता, मेरा उस्ताद जो कि ये बादशाह क्या है, हरामी है। उसने कहा कि ये भी बात ठीक होगा। इसलिए माँ जिंदा थी, क्या थी, माँ जिंदा थी। माँ के ऊपर तलवार रख दिया, बोल बता मैं अपने बाप का बच्चा हूँ या दूसरे का हूँ। हाँ, तो माँ भी मजबूरी में क्या कह दी, मजबूरी में बोल दिया। और आखिर उसको बोलना पड़ा कि बेटा तुम्हारे बाप का कोई बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए मैं दूसरे से गलत कार्य करके ये तुम पैदा हुए। तो बेहरा ही निकल गए। कहा कि ये चारों को बुलाया। उसे पूछा कि तूने रोटी कैसे कहा कि तुझे हमल वाली। कहा कि बादशाह मैं देखा कि रोटी का जो है एक तरफ अच्छा से पका हुआ है, दूसरी तरफ पका हुआ नहीं है, तो मैं सोचा कि किसी पेट वाली लड़की ने बनाया जो झुक नहीं पा रहा है। पहले के ज़माने में वो अंदर चूल्हा में बनाता था रोटी, तवा में नहीं बनता था, वो तंदूर में बनाता। तंदूरी रोटी देखे ना, अंदर ऐसे घुस के बनाता है, फिर घुस के उसको निकालता है, समझे। तो अब वो जितना झुकने पाएगा उतना ही लगाएगा ना। तो अब पेट बड़ा होने की वजह से क्या हो जाता था, झुकने नहीं पाता था वो, समझे। तो इस तरह पहचाना। बाद में पूछा तूने बकरी का गोश्त और कुत्ते का गोश्त कैसे कहा। तो उसने कहा कि देखो बादशाह, कुत्ते के गोश्त में जो है ऊपर से चर्बी होता है और बकरी के गोश्त में अंदर से चर्बी होता है। अब यहाँ जो है ये गोश्त में ऊपर से चर्बी था, तो मैं समझ गया कि कुत्ते का गोश्त है, या तो फिर इसको किसी कुत्ते ने दूध पिलाया है। बाद में पूछा, हाँ,
उससे पूछा कि तूने कब्रिस्तान का कहा है, तो वो भी कुछ बताया, अभी जेल में नहीं है। ठीक है, चारों को तो बात हो गया। बाद में पूछा कि तूने मुझे कैसे हरामी कहा, शब्द को पकड़ा कि तूने मुझे हरामी कैसे कहा, तुझे पता कैसे चला कि मैं हरामी हूँ। उसने कहा कि बादशाह, मैं देखा कि एक मेहमान इतनी दूर से आया है, आप उसको कुत्ते का गोश्त दे रहे हैं, और कहते जो बेचारी मजबूर औरत से कहते रोटी पकवा रहे हैं, कब्रिस्तान का फल खिला रहे हैं, तो ये अच्छा इंसान का काम थोड़ी ना है, ये हरामी ही इंसान कर सकता है, ये हरामी इंसान ही कर सकता है, अच्छा इंसान नहीं कर सकता है। उसके बाद बादशाह ने सुन रहा समझ में आ रहा, तो बादशाह ने क्या इंसाफ किया, वो इंसाफ नहीं किया थे ना कि 3 को बाप का घर मिलेगा, 1 को नहीं मिलेगा। तो बादशाह ने कहा जिसने मुझे हरामी कहा उसे घर नहीं मिलेगा, जिसने मुझे हरामी कहा उसे बाप का घर नहीं मिलेगा। ये ताज्जुब हो गया, चौंक उठा, ये क्यों, आपको हरामी कह देंगे तो मुझे बाप की जायदाद से, बाप की जमीन से बेदखल कर देंगे। तो उसने कहा कि हाँ, इसलिए कि एक हरामी ही दूसरे हरामी को पहचान सकता है, एक हरामी ही दूसरे हरामी को पहचान सकता है, इसीलिए पता चला कि तूने मुझे हरामी पहचाना तो तू भी हरामी है, हाँ? बाप का हरामी है, इसलिए तुझे बाप का हिस्सा नहीं मिलेगा। अरे समझे, तो इतना बड़ा ज़हन किसका था, बनी इसराइल।